और अगर बाबा साहब की बात का अनुसरण करना है तो वो कोई भी व्यक्ति है मंच पे जो है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले कह देता हूं, उनकी किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हो सकता है दिमाग में कोई हो मेरे भी, पर बाबा साहब की बात करने जब आओ तब ये भी बात करनी चाहिए कि जिनके गले में हम बात करके घूम रहे हैं उनका वंचित वर्गों के बारे में क्या ख्याल है, और सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और एक रूप देने के लिए क्या वो मुझे अपने परिवार के साथ में बिठा के आज भी बात कर सकते हैं? जिसको मैं बाहे में बाहे डाल के इस बाजार में घूमता हूं, वो अपने परिवार में मुख्य जगह में बिठा के मेरे से बात कर सकता है कि नहीं? वो कर सकता है तो वो ईमानदार है, वो नहीं कर सकता है तो दोनों अपने अपने समाजों को और देश को छलावा दे रहे हो। ये बात भी आपको करनी पड़ेगी, ये बात भी आपको करनी पड़ेगी। हमने ऐसे चेहरे भी देखे, हमने ऐसे चेहरे भी देखे जो मित्रता बताते हुए फोटो खींच लेते, और जब दोनों को बैठ के पानी भी पीना होता है तो उसका फर्क भी मैंने देखा है, उसका फर्क भी मैंने देखा है। गिना नहीं सकते। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का संविधान जो महापुरुष देके गया है वो इसलिए नहीं देके गया है कि आने वाली पीढ़ी उसको राजनीति का हथियार बनाए, वो इसलिए नहीं देखे गया है कि आने वाली पीढ़ी राजनीति के और व्यक्ति विशेष के एजेंडे के रूप में वो काम आवे, वो इसलिए देखे गए कि वंचित, दलित, पिछड़ा, अग्रा, आदिवासी हम सब मिलकर हमारे सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर काम करें। इसलिए वो हथियार बाबा साहब हमको देखे गए। आपके खुद के हथियार चलाने के लिए हथियार नहीं देखे गए, उन्होंने आपको कलम दिए, तलवार भी दी होगी तो उसको सामाजिक सुरक्षा के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए दिए। वो इसलिए नहीं दिए कि मेरे काम में नहीं आ रही है और मेरे ऐसा हो रहा है तो मैं गले फाड़ते फिर सकता हूं, उसके लिए नहीं दिया आपको। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं, ज्यादा बात नहीं करके समाप्त करता हूं इस बात को। कहने को बहुत सारी बातें हैं, आज नहीं, मैंने कहा दिन मुकर्रर होगा जब कही जाएगी, तब इतिहास की बात की जाएगी, तब इतिहास खोले जाएंगे, तब नाम भी लिए जाएंगे, तब बताया भी जाएगा कौन क्या करते करता है, सारी चीजें होगी। उसका दिन मुकर्रर अपने आप बाबा साहब के आशीर्वाद से आप खुद ही कर लोगे और उसी दिन सारी बात हो जाएगी। आज तो इतना कहता हूं, याद रखना दिमाग में कि शक्ति हमको क्यों दी है। अभी एसडीओ साहब ने जो बात की बहुत गहरी बात की, दो बातें बहुत अच्छी इन्होंने की शिक्षा के बारे में और किस उद्देश्य से जाना चाहिए और हमें आगे जीवन में कैसे सब कुछ अपनाना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने महिलाओं वाली बात भी कही है, इस बात से मैं भी सहमत हूं, समर्थन में हूं और ये निवेदन करता हूं कि मुझे आज भी याद है एसडीओ साहब यहाँ विराजी जब नहीं थे, एसडीओ इसी परिसर में इसी जगह जब ये मूर्ति लगी तब और आज वो नजारा किसी ने नहीं देखा होगा जब ये पूरा बाजार और सड़क जो है वो महिलाओं से सर पे कलश लिए हुए हजारों महिलाओं से ये सड़क भर गई थी। इस परिसर में जगह नहीं थी। वो जमाना भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ में देखा हुआ है। क्यों? उनके आत्मा से, प्रेम से सब लोग आगे थे उस दिन और उतरे। कुछ तो बात होगी इसलिए आए, कुछ तो बात थी इसलिए इकट्ठे हुए, ऐसे ही हो गई। और आगे भी आप लोग तय कर लो, बैठे या नहीं बैठे मीटिंगों में, सबके अपने काम होते हैं, मगर जब भी जो यात्रा निकलती है, रैली निकलती है, एक बार फिर से वो नजारा बताओ माताओं बहनों वाला, ताकि हमारी जो है जो संदेश है बाबा साहब का वो जारी रहे। यही निवेदन मैं आप लोगों को करता हूं। बाकी ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है, मन में सब जानते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, शिक्षित रहो, संगठित रहो। जो विचारधारा उन्होंने बनाई है वो समाजों तक सीमित नहीं रखकर मानव के लिए और इस देश के लिए, उसके प्रगति के लिए हम काम में लेवे और देश के प्रगति के लिए और समाजों के उत्थान के लिए और प्रगति के लिए मिलकर काम करें। ये संकल्प आज हम यहाँ से लेके जाए, यही निवेदन मैं आप सबको करता हूँ और आप सबको आज के दिन जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। अब जोर से एक बार नारा लगा देना कि बाकी तो बीजों कोई दी तो नहीं है। 5 मिनट नहीं बोल दोगे, 1 मिनट में बैठो बोलेंगे।
एमएलए साहब के बड़े का बाकी भी हुए जो बोल लो तो उनकी आज तो क्या करो बहुत जोर होती बोलो आपने नारी में समाज की बात आज तो कर ली ठीक है। तो लास्ट में एक नारा लगा दो जय भीम दोनों हाथ संघर्ष होगा संघर्ष नहीं करते क्या जय भीम जय भीम जय भीम बहुत बहुत धन्यवाद साहब का